Hello student, welcome back Ramanujan Maths. Today's topic modulus of complex number. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक्स हम बता चुके हैं। JEE के लिए बेसिक्स शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं उसके लिए आज प्रॉपर्टी सीखते हैं। यह हम आपको बता चुके हैं, फिर भी रिपीट करते हैं। Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आपको यह मालूम है रियल Z, इसका वास्तविक भाग, रियल पार्ट जो है, वास्तविक जो है वो x कहलाता है। दूसरा है इमेजिनरी पार्ट, यह y होता है। यदि हम इसे किसी समतल पर रिप्रेजेंट करें, x एक्सिस y एक्सिस, यह हो गया x डैश, यह हो गया y डैश, और यहां ले लिया x और यहां ले लिया y, p, यह हो गया x y। इस y को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष, और इस x को कहते हैं रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर यह ओरिजिन, मूल बिंदु है। इस बिंदु की, मूल बिंदु की इस कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट z से दूरी, यह कहलाता है मापांक। डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट, दैट इज नॉन एज मॉडुलस। मापांक को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। यह फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब है रियल नंबर, रियल पार्ट, और y का मतलब है इमेजिनरी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, z इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। यह हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रियल स्क्वायर 3। आप और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो x प्लस आई वाई। यहाँ इक्वेट करो आप, वैल्यू ऑफ x हो गया 3, वैल्यू ऑफ x है 3, तो यह हो गया 3 स्क्वायर। वैल्यू ऑफ y का जो मान है वो 4 है, तो 4 स्क्वायर, तो यह होगा 9 प्लस 16, यह होगा 25, और यह आपको मालूम है यह हो गया 5। इसे क्या कहते हैं? ऑर्गा प्लेन कहते हैं, ऑर्गा समतल। जिस समतल पर ऑर्गन प्लेन, जिस समतल पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समतल को कहते हैं ऑर्गा प्लेन। ऑर्गा प्लेन कहते हैं। ये जनरल था, या आपको मालूम था, फिर भी एक बार रिपीट कर दिए। नई चीज हमें यह मिली, ऑर्गा प्लेन। स्क्रीनशॉट ले लो आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, अच्छे से याद करेंगे। मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके दो केस हो सकते हैं। नंबर 1, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0, अदरवाइज मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 0। यह तभी पॉसिबल होगा जब z इक्वल टू 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही 0 हो, और यहां पर मॉडुलस z जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस z ग्रेटर देन 0 होगा, देन z नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट, माइनस मॉडुलस ऑफ z लेस देन और इक्वल टू रियल नंबर, लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ। सिमिलरली यहां पर भी माइनस मॉडुलस ऑफ z लेस देन और इक्वल टू इमेजिनरी z, और यहां पर भी हो गया रियल नंबर की वैल्यू माइनस मॉडुलस से प्लस मॉडुलस के बीच में ही लाइस होगी। सिमिलरली यहां पर भी इमेजिनरी नंबर का जो वैल्यू जो है माइनस मॉडुलस से प्लस मॉडुलस के बीच में ही होगा। आप इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, यहां मिलेगा -5,
यहाँ मिलेगा +5, यहाँ -5 और यह होगा +5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था 3 + 4i था। वैल्यू ऑफ x जो था, रियल पार्ट जो था वो 3 था। आप यह वेरी कर सकते हो। आप यहाँ x रियल पार्ट का मतलब x और x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब आप क्लियर समझ जाओगे। आप इमेजिनरी का मतलब यहाँ पर 4 है। यह 4 जो है वो लाइज बिटवीन -5 to +5। ये जनरल चीजें हैं। अगला जो है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ iz। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिकी क्वेश्चन यह है। मॉडुलस ऑफ iz बार, मॉडुलस ऑफ -iz, ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। iz बार, इन सभी के जो मॉडुलस जो है इक्वल होंगे। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ iz बार -iz बार। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z², यह होगा मॉडुलस ऑफ z बार स्क्वायर। ये जनरल चीजें हैं, शॉर्टकट ट्रिक में काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 का मॉडुलस। यह होगा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। हमने इसे a सॉल्व कर लिया। b प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। यहां पर 3 ले लिया हमने। z1 इंटू z2 इंटू z3, इन तीनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस जो होगा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू मॉडुलस ऑफ z3। इसी को जनरलाइज कर सकते हैं, व्यापक फॉर्म में लिख सकते हैं c z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn। n नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। तो क्या होगा? यह होगा मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड इंटू मॉडुलस ऑफ थर्ड एंड मॉडुलस ऑफ nth कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग जनरलाइज कर लिया हम लोगों ने। हाँ जी, यहाँ पर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 में सिंपल लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ z1 बाई मॉडुलस ऑफ z2। तो मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर एंड मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। 8 में है, इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बहुत इजी है यह। z1 प्लस z2, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होगा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। दैट इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। त्रिभुज असमीका कहते हैं। यहाँ पर यह ट्रायंगल की कंडीशन में है। यह मान लीजिए a, हमने यहाँ b जनरलाइज कर लिया n नंबर्स पॉलीगॉन के लिए z1 प्लस z2 प्लस zn ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ zn। लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए होंगे तो ट्रायंगल के लिए होगा यह, और यह जो होगा बहुभुज कहलाता है। यह पॉलीगॉन के लिए होगा। यह JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, इनका यूज हम लोग सीखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 इफेक्टिव है z1 प्लस z2 मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल z1 z2 बार। z1 z2 बार पॉजिटिव है यहाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव। प्रॉपर्टी नंबर 10 z1 माइनस z2 होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर नो चेंज मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर नो चेंज। पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। 2 रियल z1 इंटू z2 बार। अब इन दोनों का सम कर लेते हैं 11 नंबर में। z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर।
इन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 2 रियल Z1 Z2 बार माइनस 2 रियल Z1 Z2 बार कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। Z1 स्क्वायर हमने 2 यहां से कॉमन ले लिया, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ये जनरल प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है ये। आप इसको उसके बाद यहां पर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 यह इक्वल होगा यदि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। यह तभी पॉसिबल होगा जब Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, Z1 एंड Z2 समरेख होंगे, आर कोलिनियर, प्रॉपर्टी नंबर 14, Z⁻n का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z⁻n। बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत सारे अच्छे कलेक्शन क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। इनके डिफरेंस का मॉडुलस यहाँ पर यह होगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। यह प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन होंगे, वहां कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए। तो यह जो वैल्यू जो होगी Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम जो होगा वो यह होगा और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो यह होगी। इसको हम कैटेगरी में नंबर 17 कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। तो यहां पर आप बिल्कुल याद रख लीजिए मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। 18 मिनिमम, इसे अधिकतम, हिंदी में अधिकतम या महत्तम कहते हैं। अब यहां पर मिनिमम, न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 अगेन मॉडुलस। प्रॉपर्टी नंबर 13, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Zn बहुपद है तो उन सभी के योग का मापांक जो होगा लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस Zn। यह हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर यह जो होगा इक्वल होगा, इक्वल, यहाँ पर सभी जो होंगे, यहाँ पर जो सभी जो होंगे वो इक्वल होंगे, यह पॉलीगॉन में होगा और यह सभी के सभी कोलिनियर के रूप में होंगे, तभी यह पॉसिबल होगा। Z1, Z2 एंड Zn आर कोलिनियर, ये सबके सब समरेख होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तभी यह पॉसिबल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 14, Z⁻n का मापांक मॉडुलस Z की पावर n के इक्वल होता है। यह JEE ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इफेक्टिव है। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। यह मैक्सिमम और मिनिमम के लिए यूज होगा। बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो यह है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, इन सभी का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। हमें यदि मान लीजिए Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यह होगा मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। महत्तम मान कहते हैं हिंदी में, या अधिकतम मान। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, यदि हमें इसका ही Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, न्यूनतम मान फाइंड करना पड़ेगा, न्यूनतम या मिनिमम, तो यह होगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। इतने सारे प्रॉपर्टीज़ के दम पर हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहले तो हम 11th के मॉडुलस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मॉडुलस। इन सभी क्वेश्चंस का हमें मॉडुलस मापांक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है Z = 1 + i√3।
हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यह आपसे बनता है 1 स्क्वायर 1, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 का मतलब होगा स्क्वायर रूट 4 और इसकी वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड में यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो -1 होल स्क्वायर, और y की वैल्यू है, यह निगेटिव है, तो -√3 y की वैल्यू है, तो यह हो गया -1 स्क्वायर 1, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और √3 का स्क्वायर 3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2। 3 + 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड करना है। यहाँ पर रियल वैल्यू जो है, x की वैल्यू है -√3 और यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, तो x की वैल्यू हो गई -√3 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, √3 स्क्वायर, तो यह होगा 3 + 1, यह होगा स्क्वायर रूट 4। और आपको यह मालूम है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड, इसका कोफिशिएंट है 1, x की वैल्यू हो गई √3 और y की वैल्यू हो गई -1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग √3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3 निगेटिव का स्क्वायर, यह होगा स्क्वायर रूट 4 और तो यह हो गया 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनरल वे में आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, यह ट्रिक सिखाया था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बहुत पहले सिखाया था, 1 + i/1 - i। यदि यह होता है तो यह आंसर आएगा i, और 1 - i/1 प्लस यदि i होता है तो इसकी वैल्यू होगी -i। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यह होगा मॉडल जेड, इसकी वैल्यू होगी +i माइनस, और इसकी वैल्यू है -i, यह हो गया माइनस प्लस i + i। तो यहाँ पर z की वैल्यू हो गई 2i। 2i को लिख सकते हैं 0 + 2i। अब यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करना बहुत ही ईजी होगा, इसका मॉडुलस फाइंड करना बहुत ही ईजी होगा। मॉडुलस ऑफ z = 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। सभी के आंसर 2 आ रहे हैं, इसका मतलब यह कभी नहीं है कि सबके आंसर 2 ही आएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। इसे थोड़ी देर बाद में करते हैं, यहाँ स्पेस कम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z = 1 + 2i/1 + 3i। इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। यदि मॉडुलस लेते हैं टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ z = होगा मॉडुलस ऑफ 1 + 2i/1 + 3i। हमने आपको यह सिखाया था मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर बाई मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसके कारण मॉडुलस ऑफ 1 + 2i हो गया, और यह होगा मॉडुलस ऑफ 1 + 3i। अब इसको आपको सॉल्व करते बनता है, यह होगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यह होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यह होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यह हो गया स्क्वायर रूट 5, और यह होगा स्क्वायर रूट 10। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो √5, और √10 को ब्रेक कर सकते हो √2 × √5, तो यह √5 कैंसिल, तो आंसर होगा 1/√2। आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करोगे तो आप रेशनलाइज करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, रियल अलग इमेजिनरी अलग, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक समझो आप। यहाँ पर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ 1 + 2 1 + i × 3 + 4i। आपको सिखाया था इसको सॉल्व करने के लिए मॉडुलस ऑफ फर्स्ट × मॉडुलस ऑफ सेकंड। अब इसको आपको सॉल्व करते बनता है, इसका होगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, और यह होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यह होगा 1 + 1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यह होगा 3 स्क्वायर और यह होगा 4 स्क्वायर, तो यह होगा 25
यह होगा √2, यह होगा 5, तो आंसर होगा 5√2। देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है वो प्रॉपर्टी फिर से लिख देता हूँ मैं। Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड। आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे तो आप सिंपल में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रियल अलग करेंगे, इमेजिनरी अलग करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा। और हम जो सिखा रहे हैं आप बहुत स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन को ले रहे हो आप। टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, तो यह होगा मॉडुलस 1 + i, यह हो गया 1 + 2i, 1 + 3i, इन सभी का मॉडुलस। प्रॉपर्टी इसी टाइप का लगेगा तो यह होगा मॉडुलस फर्स्ट, मॉडुलस सेकेंड और मॉडुलस थर्ड। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x² + y², x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो यह हो गया 1² + 1², यहाँ 1² + 2² और यह होगा 1² + 3²। और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, यह हो गया √2, यह होगा √5 और यह होगा √10। तो टोटल देखिए आप 2 × 5 × 10, तो टोटल होगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, z = 1 + i होल स्क्वायर गिवन है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये हमने टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, तो यह होगा 1 + i, 1 + i का होल स्क्वायर और इसका मॉडुलस। यदि हम जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1 + i होल स्क्वायर का एक्सपांसन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रियल पहचानेंगे, इमेजिनरी पहचानेंगे, उसके बाद मॉडुलस लेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप। हमने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ z⁻n का मॉडुलस ऑफ z⁻n, इस पावर को मॉडुलस के बाहर कर सकते हैं। तो उसी ट्रिक से हम लोग इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1 + i का स्क्वायर, और इसका मॉडुलस हम लोग फाइंड करें, इस पावर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यह होगा रियल स्क्वायर, इसका रियल है 1, तो 1² और यह भी हो गया 1²। और यहाँ पर जो स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो 1 + 1 यह हो गया 2। यह आप जनरल वे में सॉल्व कर सकते थे, किंतु जैसे ही पावर बढ़ेगी, क्योंकि आपको 1 + a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, a + b की पावर 3 या 5 या 10 आ जाए तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा वक्त लेके सॉल्व करेंगे। मैंने एक नया क्वेश्चन लिख लिया 1 + i⁻²00। आप इसका एक्सपांसन करके सॉल्व करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस ट्रिक को समझो आप। तो यहाँ से लेंगे, यदि मॉडुलस z लेंगे तो यह होगा मॉडुलस ऑफ 1 + i, इसकी पावर हो गया 100, 200 यहाँ पर है। z⁻n का मॉडुलस क्या होगा, यह होगा मॉडुलस की पावर n जी। इसका मॉडुलस थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड किया है, इसका मॉडुलस आएगा √2, यह होगा √2 की पावर 200। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यह होगा 2⁻², यह हो गया 200। अब आप यहाँ से कैंसिल करोगे इसे, तो यह होगा 2⁻100। आप इस क्वेश्चन को देख कर के डर जाओगे, क्योंकि 2020 कई लोगों को परेशान कर रहा है। इसलिए ज़िंदगी के मज़े लेना सीखो, ज़िंदगी के मज़े लेना सीखो, ज़िंदगी में वक्त के मज़े लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारे मज़े ले ही रहा है, इसलिए 1 + i की पावर 20। अब आप इसको इत्मीनान से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सॉल्व यदि करना चाहूँगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँगा मॉडुलस ऑफ 1 + i की पावर 20। तो यहाँ से आ गया √2 की पावर 20। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पावर यह होगा 2 की पावर 1/2 और यह होगा 20। अब आप इसको इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आ गया 2 की पावर 10। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कब इसका यूज करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ले लिया टेकिंग मॉडुलस ले लिया यहाँ पर, तो टाइम हमारे पास कम है, तो डायरेक्ट में यहाँ इससे मॉडुलस लेंगे, फिर मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर, फिर मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, टाइम खराब होगा। ऑब्जेक्टिव हम आपको सिस्टमेटिक बेसिक्स बता चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ। तो यह होगा मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर का फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर का सेकेंड, मॉडुलस ऑफ 1 - 2i
और 3 माइनस 2y। सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो पहले होगा मॉडुलस ऑफ टोटल, फिर मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर, फिर मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, फिर मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर का फर्स्ट, मॉडुलस सेकंड। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, चूँकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए टाइम सेव करेंगे। अब आप इन दोनों को देखेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया था हमने, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार। कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं। आप इन दोनों को टैली करो, आपको मालूम है z बार क्या होता है। यदि आप इसे z सपोज करोगे तो यह होगा z बार, तो यह हो गया मॉडुलस z, यह हो गया मॉडुलस z बार। ये दोनों बराबर होते हैं तो यह होगा कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर यह इसे आप सपोज कर लिए z सपोज कर लिए, यह मॉडुलस ऑफ z, तो यह हो गया मॉडुलस ऑफ z बार। मॉडुलस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z बार ये दोनों यदि इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यह हो गया 1। आप इसे जनरल वे में सॉल्व करोगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर करोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके बाद रेशनलाइज करोगे, फिर से उसके बाद रियल पहचानोगे, इमेजिनरी पहचानोगे। कितना टाइम सेव किया हमने इस प्रॉपर्टी के दम पर। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के मिसलेनियस हैं, मॉडुलस पर बेस्ड हैं। इफ x प्लस आई वाई रूट ओवर a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यह हमें दिया है और यह हमें सिद्ध करना है। देखिए हमने इसको मान लिया, सॉल्व करना मैंने चालू कर दिया है। इससे हमने सपोज कर लिया गिवन, इसको मान लिया 1। टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, तो यह हो गया मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई, यह होगा मॉडुलस ऑफ रूट ओवर a प्लस आई बी बाय सी प्लस आई डी। इसको बाद में लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई, यह होगा मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर। आप इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यहाँ इस रूट को डिनोमिनेटर में यहाँ लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर a प्लस आई बी और मॉडुलस ऑफ c प्लस आई डी डिनोमिनेटर। मैंने ट्रिक के द्वारा डायरेक्ट लिख दिया। अब या फिर हम इसको चलिए अगली स्टेप में देखते हैं। यह हो गया रियल स्क्वायर, यह हो गया इमेजिनरी स्क्वायर, यह हो गया रूट। अंदर वाले का क्या होगा, अंदर वाले का मॉडुलस जो होगा, न्यूमरेटर का मॉडुलस होगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। यहाँ पर भी यह होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यह कैंसिल होगा। फिर क्या बचेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और न्यूमरेटर में होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में होगा रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप देख सकते हो आ गया यह स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यह होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपने यहाँ स्क्वायरिंग किया तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर एंड स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अंश का वर्ग बट्टे में हर का वर्ग, तो रूट स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही प्रूव करना है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस आई वाई इज गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2a माइनस आई, देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1। यह हमें प्रूव करना है और यह हमें दिया है, तो हमने यहाँ से शुरू से ही अटैक कर दिया। हमने सपोज कर लिया गिवन, या इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2a माइनस आई, यह हो गया मॉडुलस। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई
नो चेंज। यहाँ पर होगा मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर 2a माइनस आई मॉडुलस, सॉरी यहाँ इसको लिख सकते हैं रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 2a होल स्क्वायर एंड माइनस 1 होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ x, x का मान है 2a होल स्क्वायर, y की वैल्यू ऑफ y -1 है तो -1 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को बाहर कर देते हैं तो हमारे पास समय बच जाएगा। तो मैंने यहाँ इस स्क्वायर को हमने यहाँ बाहर कर दिया जी, इस स्क्वायर को। थोड़ी देर के लिए हम इसको रब कर देते हैं। इस स्क्वायर को हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा जी, इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी आ चुका है जी, यह हो गया। हाँ जी, अब इसको यहाँ से स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया फिलहाल तो। हाँ जी, अभी क्या बचा है, यहाँ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यह हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर, और अब होगा यहाँ रूट ओवर, इसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा यह, तो इसका क्या हो गया, रूट ओवर 4a स्क्वायर प्लस 1, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से यह कैंसिल हो गया 4a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर यह क्वेश्चन हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर यह होगा ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो यह होगा, सॉरी क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख लिया था, यहाँ एक्स प्लस आई वाई ए स्क्वायर प्लस 1, नॉट हेयर इज ए स्क्वायर। तो सिंपली वे में हम लोग सॉल्व कर लिए, रूट और स्क्वायर कर लिया, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, देन वी गेट इज रिजल्ट। क्वेश्चन ही कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एस इक्वल टू ए प्लस आई बी, यह हमें गिवन है, देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ गलत लिख दिया क्वेश्चन हमने, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ भी गलत लिख दिया जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हमें गिवन है, यह हमें गिवन है, दिया है, और यह हमें प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है हम इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। टेकिंग, इसको भी मैंने अलग कर लिया, क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट हो गया सॉल्व करना। टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, हमने अटैक कर दिया ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच मॉडुलस, और यह होगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी। तो आपको बताया था प्रॉपर्टी Z1, Z2, Z3, Z4 का मॉडुलस, अलग अलग मॉडुलस लिख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ फर्स्ट ए प्लस आई बी, मॉडुलस ऑफ सेकेंड सी प्लस आई डी, मॉडुलस ऑफ थर्ड, मॉडुलस ऑफ फोर्थ, जनरलाइज फॉर्म आपको याद कराया था, यह होगा ए प्लस आई बी। अब सबको आप मॉडुलस अलग अलग फाइंड कर लें, तो यह आपको याद है, यह हो गया रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यहाँ पर रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, यहाँ पर भी यह होगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, और यहाँ पर इस वाले में भी यह होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यह हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेस कम है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर, आप अगली स्टेप्स में स्क्वायर करेंगे तो यह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, वी विल प्रूफ, बहुत इजी वे में हम लोग सोल्व कर चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई रेज टू एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स,
देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एक्स। हमें यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यह हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ईजी है क्वेश्चन, हमें यहाँ से स्टार्ट कर लिया हमने। यहाँ पर यह गिवन है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई, इसका कोफिशिएंट 1 सपोज कर लेते हैं। यह होगा x इक्वल टू 2x। इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, रूट ओवर, यह हो गया रियल स्क्वायर और यह होगा इमेजिनरी -1 और इस पूरे के पावर में है x, तो यह हो गया 2x। तो -1 स्क्वायर 1, तो यह हो गया रूट 1 + 1, यह होगा रेज टू x इक्वल टू 2x। यह हो गया रूट 2 रेज टू x इक्वल टू 2x। आपको यह मालूम है, इस वी कैन राइट सच टाइप 2^1/2 पावर x, यह होगा 2x। आपने सीखा होगा x⁻mn वाली प्रॉपर्टी, तो यह आंसर हो गया 2x/2 इज इक्वल टू 2x। बेस इज इक्वल देन पावर इज इक्वल, तो x/2 इज इक्वल टू x। ट्रांसपोज कर लेते हैं x - x/2, तो 0 इक्वल टू, सॉल्व करते बनता है आपसे, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं x/2। यहाँ क्रॉस मल्टीपल किया तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। यह है वैल्यू ऑफ x is 0। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ गिवन है मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 गिवन है। अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग हैं यहाँ, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उतनी ही खूबसूरती से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए समझते हैं। हमने यहाँ सपोज कर लिया यह गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉडुलस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको सिखाया था हमने z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, यह सिखाया था आपको। z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बीटा बार इक्वल टू 1। इसको सपोज कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। जो सॉल्व करना है उसको हमने लिख लिया यहाँ। नाउ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यह होगा बीटा माइनस अल्फ़ा, इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं बीटा बार, तो यह होगा बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा। अब आप समझ सकते हैं यहाँ बीटा माइनस अल्फ़ा, इन दोनों से कॉमन क्या होगा, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। हम यहाँ से इसको यहाँ से आपको सिखाया था मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, यह होगा मॉडुलस ऑफ बीटा एंड मॉडुलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। आपको यह भी सिखाया था पिछली क्लासेस में, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट फर्स्ट माइनस कॉन्जुगेट सेकंड, इसकी जगह इसको अप्लाई करना है। फिलहाल बीटा माइनस अल्फ़ा, हाँ जी, मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 है, ऑलरेडी गिवन है मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हमने 1 रिप्लेस कर लिया और डिफरेंट जो कॉन्जुगेट हैं उनको कंबाइन कर लिया। मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट और मॉडुलस। आपको सिखाया था मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम इस वाले को, यह z हो गया, यह z बार हो गया। आप अगली स्टेप में ऐसा लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इसका आंसर आएगा 1। आपने देखा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उतनी ही खूबसूरती से हमने यहाँ सॉल्व किया है। एक बार रिपीट करते हैं। मॉडुलस ऑफ बीटा इज गिवन है 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड जस्ट लाइक z स्क्वायर मीन्स z बार, z बार अप्लाई हेयर इज
बीटा बीटा बार इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को रिप्लेस किया बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो यह होगा बीटा, ऊपर न्यूमरेटर में होगा बीटा माइनस अल्फा और यहाँ डिनोमिनेटर में बीटा बार माइनस अल्फा बार। आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेशन वाली का मॉडुलस सेपरेट लिख सकते हैं हम। तो डिनोमिनेटर में मॉडुलस बीटा अलग मैंने यहाँ कंबाइन कर दिया, मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक कर लिया। तो मॉडुलस ऑफ बीटा ऑलरेडी गिवन है 1, इसकी जगह हमने यहाँ 1 कर लिया। यहाँ बीटा बार माइनस अल्फा बार को यह प्रॉपर्टी यूज कर लिया। Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ सेकेंड, तो इसकी जगह इसको यूज कर लिया, इसकी जगह कंबाइन लगा लिया। आपको कई बार सिखाया हमने यहाँ मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z बार, तो इससे आप Z सपोज करते हो तो यह Z बार होगा, तो Z बार का मॉडुलस इक्वल होगा तो यह कैंसिल होगा तो 1 आएगा। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी में सुन लीजिए, यह हमें दिया है Z1 का मान दिया है 2 माइनस आई, Z2 का मान दिया है 1 प्लस आई, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम शुरू से ही यहाँ क्वेश्चन हल करना चालू कर देते हैं, मान भरना चालू करते हैं। इस Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आई प्लस और 1 प्लस 1, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई माइनस Z2 निगेटिव, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं 1 प्लस आई न्यूमरेटर में सॉल्व कर लो आप, माइनस आई प्लस आई कैंसिल, 2 प्लस 1 प्लस 1 यह हो गया 4। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी बात है, माइनस आई प्लस आई यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, तो यह हो गया 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1 माइनस आई, तो ऊपर हो गया मॉडुलस 4 और 2 माइनस 1 1 माइनस आई जी। तो मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, यह होगा मॉडुलस ऑफ 4 और मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई। रियल नंबर का मॉडुलस नो चेंज, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4। आपको सिखाया है मॉडुलस रियल नंबर का नो चेंज होता है, और आप चाहो तो बढ़ा करके आप लिख सकते हो। फिलहाल यह होगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो मैं तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1 स्क्वायर 1, कई बार किया 1 स्क्वायर 1, तो यह होगा √2, यहाँ √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड, तो ये दोनों दुर्बल प्राणी मिलकर के इस बाहुबली को निपटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2, डिवाइड 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 होगा। ये दोनों दुर्बल प्राणी मिलकर के बाहुबली को निपटा दिए, तो रिजल्ट क्या हो गया 2√2। जो भी क्वेश्चन मिसलेनियस में था मॉडुलस पर आधारित, वो क्वेश्चंस पूरे हमने यहाँ सॉल्व कर दिए। इस स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पूरा डीप में लिखा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। मिसलेनियस के भी क्वेश्चन हमने सिस्टमेटिक सॉल्व कर दिया है। आप इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपको खूब अच्छे से मन लगाकर बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको खूब अच्छा मिलेगा, आपको बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक आर्गूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारा बेसिक JEE के लिए बहुत डीप में हम स्टडी करके आपको बताने वाले हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ।